Hope you're doing fine. My name is Mehul Solanki and welcome back to my channel Traveling Eyesight. अगर कश्मीर इंडिया का ताज है तो पहलगाम कश्मीर का ताज है। यहाँ पे पहलगाम में इतने सारे प्लेसेस है विजिट करने के लिए कि एक दिन में विजिट करना तो पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए हम 2 नाइट यहाँ पे स्टे करने वाले हैं और 2 दिन में हम यहाँ की वादियों को और भी करीब से महसूस करेंगे, यहाँ का एटमॉस्फेयर फील करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से हम ये जो पूरे प्लेसेस है पहलगाम में वो सारे विजिट करने वाले हैं। तो अभी मैं जहाँ हूँ एक खूबसूरत जगह जो मेरे आप बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होगे, ये है बाइसरन वैली, जो पहलगाम की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस है। और यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे पहुँचना इतना आसान नहीं था। ऐसे एक्चुअली 2 वे है जैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं, पोनी राइड मतलब हॉर्स राइड, या फिर अगर आप चाहो तो पैदल भी आ सकते हो। तो हमारे ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं उन्होंने हॉर्स राइड की और मैं पैदल आया। तो दोनों एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा और शुरुआत करते हैं इस शानदार सफ़र की। श्रीनगर से पहलगाम का डिस्टेंस करीबन 90 किलोमीटर है, जिसमें 2.5 से 3 घंटे जितना टाइम लग सकता है। पहलगाम जाते हुए रास्ते में पामपोर टाउन आएगा, जहां केसर यानी कि सैफरॉन की बहुत सारी शॉप्स आएगी, जिसमें से हमने ये शॉप विजिट की थी। यहाँ पर हमने कुछ शॉपिंग भी की और बाद में कश्मीर का पॉपुलर ड्रिंक कहवा ट्राई किया, जो काफ़ी अच्छा था। और बाद में हम आगे बढ़े हमारी मंजिल की ओर। बाद में हमारे रास्ते में बहुत सारी क्रिकेट बैट्स की शॉप भी आई थी, जो हमने विजिट नहीं की। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप विजिट जरूर कर सकते हो। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हमने अनंतनाग सिटी को क्रॉस किया और उसके बाद पहुंच गए एप्पल फार्म्स, जहां बहुत सारे एप्पल के ट्रीज हमने देखने को मिले और वहां हमने अच्छे से विजिट किया, एक्सप्लोर किया और फ्रेश एप्पल जूस भी ट्राई किया। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए पहलगाम की खूबसूरत वादियों में, जहां हम लीडर रिवर के पास में ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहे थे और बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय भी कर रहे थे। ये है हमारी होटल, जहां हम 2 नाइट के लिए स्टे करने वाले हैं। 1 2 3। ये है दूसरी होटल, जहां हमें खाना खाने के लिए जाना होता था। ऐसा था हमारा अनबिलीवेबल पैकेज। लंच के बाद हम आगे बढ़े विजिट करने बाइसरन वैली। तो हमारा जो ग्रुप है वो पोनी राइड मतलब हॉर्स राइड से जा रहा है बाइसरन वैली। क्योंकि मुझे पैदल ही जाना था ट्रैक करते हुए और ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना था। और मेरे साथ है ये लैपटॉप बैग है, ड्रोन है और कुछ एसेसरीज है। इस हिसाब से 2 एक्सपीरियंस हो गए, एक पोनी राइड और दूसरा पैदल ट्रैक करते हुए जाना। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और वैसे भी पहाड़ों में बारिश होना आम बात है। कल ही हमें एक लोकल ने ऐसा कहा था कि बॉम्बे में फैशन और पहाड़ों में मतलब कश्मीर में मौसम कभी भी बदल सकता है। अभी थोड़ी बारिश हो रही है और जो मौसम है बहुत ही खुशनुमा हो चुका है। सच में मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं तो जा रहा हूँ चलते हुए। तो चलिए आपको भी अपने साथ ले चलता हूँ इस ट्रैक पे। और हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट व्यू पॉइंट पहलगाम वैली, जहां से आपको पहलगाम का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक मार्केट की ओर जाता है और दूसरा बाइसरन वैली। तो मेरे हिसाब से अगर आप पैकेज थ्रू आ रहे हो तो आपको कस्टमाइज पैकेज ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि पहलगाम में जो पहलगाम वैली है वहाँ तक आपको जो आपकी टैक्सी होगी या व्हीकल होगा वो छोड़ देगी। तो उससे शायद 1 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कम हो जाएगा। अभी मेरी सांसें फूल रही है क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी से जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है वो पोनी राइड से मतलब हॉर्स राइड से आगे काफ़ी दूर तक जा चुका है और मैं ऑलमोस्ट ट्राई करूँगा कि उनके आसपास ही रहूँ
तो चलिए जल्दी से जाते हैं आगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ जो आप व्हीकल देख रहे हो, यहाँ तक व्हीकल आ सकते हैं। तो आप देख लो, अगर यहाँ तक आ सकते हो व्हीकल के थ्रू, तो बाद में वो गेट है बाइसरन एडवेंचर ट्रैक का, तो आपको इतना इजी रहेगा। देखो ये वाला जो रास्ता है वो आता है मार्केट से, और ये थोड़ा ज़्यादा ही एडवेंचर वाला है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। हम जहाँ से आए वो इतना एडवेंचर वाला रास्ता नहीं था। तो देख लो, अगर आपको एडवेंचर ज़्यादा पसंद है तो आप मार्केट से हॉर्स राइड करके आ सकते हो, एल्स हमारे रास्ते भी आ सकते हो। देखो वो 2 लोग जा रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे उन 2 लोगों का कितना रियल चार्ज लिया है। 3500 रुपये 2 लोगों के, मतलब 2 हॉर्स 3500 रुपये, और हमने 800 रुपये में। तो सच में अगर आप बार्गेनिंग नहीं करोगे तो बहुत ही बड़ी दिक्कत होने वाली है। और अगर आपके पैसे पेड़ पे उगते तो आप बख्शिश दे ही सकते हो, लेकिन इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कुछ जगह पे ऐसी रोड है और ये सिर्फ पानी गिरा है, इसे एडवेंचर नहीं कह सकते। ठीक है, देख लो। और आप बाइसन वैली जा रहे हो? हाँ बस घूमने के लिए या रहते हो वहाँ पे? नहीं, हम वहीं रहते वहीं रहते हो? कैसा होता है मौसम रात को? हैं। ठीक होता है। ठंडी? बहुत सर्दी होती होगी ना? सर्दी होती है। हाँ, तो आपको तो मतलब, हम तो कभी कभी जन्नत आते हैं, आप तो हर रोज़ जन्नत में ही रहते हो। हम यहाँ रहते हैं। कितने सालों से रहते हो आप? हम उम्र भर हो गए। कितने, 12 साल? नहीं, उम्र भर के रहते हैं। अच्छा, ओके, मतलब पहले से ही? हाँ, पहले से 4 महीने यहाँ रहते हैं। पहले से ही यहीं रहते हैं? 2-4 महीने यहाँ रहते हैं, फिर नीचे चले जाते अच्छा हैं। बारिश के मौसम में। अच्छा, स्नोफॉल होती होगी तब नीचे चले जाते हो? तो स्नोफॉल में तो पूरा स्नो ही होता होगा ना? हाँ, फिर खाली के हम। अच्छा, तो ये है कश्मीर वैली। तो हमने 2 व्यू पॉइंट कवर कर लिए, कश्मीर वैली तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ से जो सन रेस जो पहाड़ पे आ रहे हैं वो सच में बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। चले मैं भी आपको दिखाता हूँ ये खूबसूरत नज़ारा। चाचा के साथ बात करते हुए मुझे ये पता चला कि इनकी एज उम्र 17 ईयर्स, नॉट 17 सॉरी 70 ईयर्स है। और ये हर रोज़ ऐसे ही पैदल आते जाते, सच में मानना पड़ेगा हम यंग होते हुए भी थक जाते, और ये चाचा चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। सुबह आता हूँ वहाँ से, शाम को जाता हूँ। देखा, इनका रूटीन है सुबह आने का नीचे, ऊपर से नीचे, और शाम को वापस जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर रहते हैं। और जैसे बताया था इन्होंने कि जब स्नो होती है ज़्यादा तब ये नीचे ही रहते हैं। तो रियली वन ऑफ द इंस्पायरिंग पर्सन। आपको ये रास्ता दिख रहा होगा, ये है एक तीसरा रास्ता जहाँ से मार्केट से लोगों को लाया जा रहा है। और वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रिवर क्रॉसिंग करा रहा है। तो वहाँ से आप आओगे तो रिवर क्रॉसिंग आपको ज़्यादा करने की मिलेगी। तो हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले, तो जाते वक्त तो हॉर्स राइड करते गए थे, लेकिन रिटर्न में चलते आ रहे, क्योंकि रिटर्न में शायद उनका ऐसा कहना है कि बहुत ही हार्ड हो जाता है, तो वो चल के आ रहे थे। तो आप देख लो, अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो फिर इतना ज़्यादा पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी
हॉर्स राइड का भी एक अलग ही मज़ा है। कि यहाँ तक आ रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छी कंपनी मिल गई है, कुछ सीख भी रहा हूँ और बातें करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखो खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे। तो मेरे पीछे जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो वो है डब्बियन वैली पॉइंट। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए थे, हिरन और शेर का। शेर था या पता नहीं, लेकिन ऐसे कुछ था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो बात गलत है, मतलब ये वो व्यू पॉइंट नहीं है, कोई दूसरा है। लेकिन अभी देखो ये है, ज़्यादातर यही दिखाया जाता है। तो मैं आपको और भी करीब से दिखा रहा हूँ। ज़्यादातर जो हॉर्स राइड पे आते उनको ये बैरियर है, उसके उस पार से ही दिखाया जाता है। लेकिन हम चलते हुए आए तो हम अंदर तक आ सकते हैं। देखो और थोड़ी धूप निकली है अब, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो चाचा थे हमारे साथ, उनको थोड़ा काम था तो वो रुक गए और उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया कि कहाँ से जाना है। तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ, और इस सफ़र का हम साथ में मिलके एंजॉय करते हैं। तो अगर आप हॉर्स राइड करते हुए आ रहे हो तो ये जो ट्रैक दिख रहा है आपको, इसमें थोड़ा ज़्यादा एंजॉय करने को मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ से भी जा सकते हैं। देखो आप यहाँ तक आए हैं तो पूरा एंजॉय करना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मेरा वीडियो देख के आ रहे हो या कभी भी प्लान बना रहे हो और मेरा वीडियो आप देख रहे हो, तो आपको थोड़ी सी इजीनेस मिले, जिससे आपकी ट्रिप है वो अच्छी तरह से प्लान कर पाओ। इसीलिए मैं आपको ये सारी बात बता रहा हूँ। हॉर्स राइड ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ का जो भी लाइफस्टाइल है यहाँ के लोगों का, वो ज़्यादातर टूरिज़्म पर ही चलता है। तो ऐसा नहीं है कि हॉर्स राइड करनी ही नहीं है, लेकिन बार्गेनिंग करनी है और अच्छे से आपके लिए जो अफोर्डेबल हो वही आपको चूज़ करके आगे बढ़ना है। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं इस रास्ते से। बहुत ही अच्छा रास्ता लग रहा है, तो जल्दी से ऊपर जाते हैं। मेरा ग्रुप तो शायद पहुंच भी गया होगा, वेट कर रहा होगा। चलिए जल्दी से चलते हैं आगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाइसन वैली। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है जो गेट है, यहाँ से हम अंदर टिकट लेके एंटर हो गए। तो चलिए जल्दी से जाते हैं अंदर और मिलते हैं अपने ग्रुप से। ये है वो पॉइंट जहाँ पे आपको घोड़े से उतारा जाएगा और आगे टिकट लेके आपको एंटर होना है। यहाँ से मैंने एंट्री टिकट ली, जिसका चार्ज 30 रुपीज़ था। मेरे ग्रुप को हॉर्स राइड करते हुए यहाँ पहुँचने में 1 घंटे जितना टाइम लगा था, और मुझे ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पहुँचने में 1 घंटा और 15 मिनट। देखो यहाँ पे चाय नाश्ता की फैसिलिटी है, और ये है बहुत ही खूबसूरत जगह। सच में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन पहलगाम और इन कश्मीर ऑल्सो। तो फाइनली हम हमारे ग्रुप के साथ पहुंच गए हैं। ये देखिए हमारा ग्रुप, अनाया और हमारे ग्रुप के और भी मेंबर जो हॉर्स राइड करके आए हुए हैं, विशाल, अनुष्का, छोटा विशाल, दैविक। तो कैसा लगा विशाल आपको हॉर्स? बहुत ही अच्छा। वैसे तो देखो 3000 दिए उसको भी मज़ा आया है, 1500 दिए है उसको भी मज़ा आया है, 800 रुपया दिया है उसको भी मज़ा आया है, और जो पैदल आया है उसको तो बहुत मज़ा आया है। तो आप अपने हिसाब से देख लो आपको क्या करना है। लेकिन देखिए सराउंडिंग व्यू, मेरे हिसाब से तो यही जन्नत है। कश्मीर में अगर आप आ रहे हो तो पहलगाम में आपको यहाँ आना ही आना है।
बाइसन वैली में एंटर होते ही राइट साइड ये जो बहुत बड़ा सा गार्डन दिख रहा है वहीं ज़्यादातर लोग जाते हैं, लेकिन आप लेफ्ट साइड वाला जो थोड़ा हिल वाली जगह है वहाँ पे भी जाना, जहाँ से आपको एक टॉप व्यू तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन इसके पीछे जो फॉरेस्ट वाली जगह है वहाँ पे भी आप जा सकते हो। वहाँ बहुत बड़े बड़े ट्रीज है जहाँ आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है और मेरे हिसाब से फोटोग्राफी के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। ये इतनी खूबसूरत जगह है कि मेरा यहाँ पे अभी रनिंग करने का मन हो रहा है। वैसे भी सांस फूली हुई, फिर भी मुझे रनिंग करना है, तो चलिए। अभी वापस जाते, मैंने मोबाइल टाइम लैप्स के लिए रखा है और एक फोटोग्राफर को मैंने बताया था कि 5 मिनट मेरा जो भी सामान है लगेज है वो देखे तो जल्दी से पहुंचते। देखो बीच में जो ये वाला माउंटेन है, यहाँ पे ट्रीज ऐसी शेप में है कि आपको बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है जगह, और पीछे स्नो वाला माउंटेन है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन पहलगाम। देखो ऐसे तो ये पूरा ग्राउंड है जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, और इस ग्राउंड में घूमने में काफ़ी समय लग सकता है और आपको शायद परमिशन मिलती है सिर्फ 1 घंटे की। तो 1 घंटे में आप जितना चाहो उतना घूम सकते हो। यहाँ पे नाश्ता और चाय नाश्ता मतलब होता है, तो देख लो आप अपने हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा रुकना है तो थोड़ा चार्ज देना पड़ेगा अगर आप हॉर्स राइड करके आ रहे हो तो, लेकिन मेरे हिसाब से आ रहे हो चल के ट्रैकिंग करके तो आप अनलिमिटेड टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। हाँ, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि आप देख सकते हो मेरे पीछे जो हॉर्स है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार इसका भी हम शूटिंग में इसको भी ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं एक खूबसूरत ब्यूटीफुल हॉर्स। 2 घंटे से भी ज़्यादा यहाँ मैंने टाइम स्पेंड किया, लेकिन शाम हो चुकी थी और वापस भी पैदल ही जाना था, तो मैं आगे बढ़ा वापस जाने के लिए पहलगाम। और वापसी के समय भी सफ़र में मुझे एक हरियाणा का ग्रुप मिल गया था। तो फ्रेंड्स, हमें मिले हैं एक सुमित जो ट्रैकिंग करते हुए हमारे रास्ते में मिले हैं और हम इनके साथ वापस जा रहे हैं। तो हम सुमित से जानते हैं ये जो जगह है ट्रैकिंग के बारे में, वो बाइसन वैली है उसके बारे में। सुमित प्लीज़ बताइए। यहाँ से नीचे से ऊपर जाने में, इसको बोलते हैं ऊपर अपना ये मिनी स्विट्ज़रलैंड, आपको 25 से 30 मिनट लगेगा अगर आप ट्रैकिंग करके जाओगे तो। ट्रैकिंग से भी जा सकते हो और घोड़े के द्वारा भी जा सकते हो, लेकिन घोड़े की वजह ट्रैकिंग काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। अगर आप हेल्दी हो, आपका एज 30 to 35 के आसपास है तो आप ट्रैकिंग करते हुए जाइए। छोटे बच्चे नहीं है तो आपके पास। हाँ, वो बात सही गई। और जो वैली है बाइसन वैली, वो आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा व्यूज़ है वहाँ पे। पीछे से आप देखोगे आपको पूरा बर्फ़ दिखेगा माउंटेन के ऊपर, और आगे से बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और पूरा ग्राउंड है, काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। सही में। तो अगर आप पहलगाम आ रहे हैं तो बाइसन वैली तो आपको आना ही आना है, और अगर आपके लिए फिजिबल हो तो ट्रैकिंग ज़रूर करना। जैसे सुमित ने कहा, बहुत ही अच्छा रास्ता है। आपके रास्ते में अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो रिवर भी है, तो ऐसे बहुत सारे लोकेशन है जहाँ पे आप शूटिंग करते हुए या फिर ऐसे जा सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ हमारी होटल तक तो इनका साथ है, तो हम बातें करते हुए आगे जा रहे हैं। देखो एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप अगर कहीं जाने के लिए अकेले निकलते हो तो उस समय आप अकेले होते हो, लेकिन रास्ते में आपको बहुत सारे लोग आपके साथ मिल जाएंगे। जैसे कि हमें सुमित मिले थे। तो कहीं पे भी सोलो ट्रैवलिंग करने का फियर नहीं रखना चाहिए। हाँ, उसके बारे में जान लेना ज़रूर चाहिए सेफ्टी के लिए, लेकिन सोलो ट्रैवलिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग का। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जब आप ट्रैक कर रहे होगे तो बहुत सारी जगह पे ऐसी बेंचेस है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, और जो ये नज़ारा है उसका आनंद उठा सकते हो। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब हॉर्स राइड कर रहे हैं, हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, यहाँ बैठ भी रहे हैं, और जो ये नेचर है उसको अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स,
कल बाइसरन वैली विजिट करने के बाद रिटर्न आने में काफ़ी देर हो चुकी थी, करीबन 8:30 बज चुके थे रात के। तो अभी अर्ली मॉर्निंग 6 बजे मैं निकल चुका हूँ मॉर्निंग वॉक पे पहलगाम को और भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए हमारे सिटी में आपको गाय भैंस रास्ते में चलती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसे घोड़े देखने को मिलेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी जगह की खूबसूरती को अच्छे से विजिट करना हो तो उसे मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पे वॉक करते हुए विजिट करना चाहिए, और वही टाइम है, उससे बेहतर टाइम कोई हो ही नहीं सकता। देखो एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, कल बाइसरन वैली से मैं अकेला रिटर्न आ रहा था और करीबन रात के 8:30 बज चुके थे, और अभी अर्ली मॉर्निंग 6 बजे मैं अकेला ही मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि कितनी सेफ़ प्लेस है। जितना सुना या कहा जाता है कश्मीर के बारे में शायद उतना कुछ है ही नहीं, बहुत ही सेफ़ प्लेस है। अभी मैं पहलगाम की वादियों में अकेला बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए और भी कुछ एक्सप्लोर करते हैं मॉर्निंग वॉक करते हुए। सच कहूँ तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इतनी खूबसूरत जगह पे कभी आऊँगा। यहाँ की खूबसूरती के बारे में मैं जितनी बात करूँ उतना कम है, लेकिन आफ्टर विजिटिंग एंड फीलिंग ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ पहलगाम आई कैन से दैट कश्मीर इज़ रियली हेवन ऑन द अर्थ। देखो ये मेन रास्ता है जहाँ से मैं आया था, और ये है एक शॉर्टकट जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ। इस शॉर्टकट से मैंने 15 मिनट का रास्ता सिर्फ 2 मिनट में तय कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप ऐसे पैदल कहीं जा रहे हो तो लोकल्स की मदद से आप बहुत ही इजीली अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन लोकल से पूछना, किसी घोड़े सवार मतलब घोड़े वाले से या फिर ऐसे जो बिजनेस करते हैं उनको मत पूछना, क्योंकि वो शायद आपको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि पहलगाम विजिट करने के लिए 2 दिन तो चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे नाइट स्टे भी करने वाले हैं और कल विजिट करेंगे ABC वैलीज। तो चलिए मिलते हैं हमारे कश्मीर सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी एंड विजिट हेवन while being alive. Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.